ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान भी विरोध किया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने पत्थरबाजों को दूर तक खदेड़ा। उसके बाद स्थितियां थोड़ी सामान्य हुई तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। वापसी के दौरान अराजक तत्वों ने ये जो हमला किया है प्रशासनिक टीम पर, यह एक बहुत ही खेदनाक घटना हुई है। गाड़ियों में आग लगाई है, जेसीबी में आग लगाई गई है, वो नष्ट हो चुकी हैं। तो हमने एफआईआर भी दर्ज करा दी। क्योंकि जब घरों से पत्थर आए तो इसका मतलब ये माना जा सकता है कि एक बहुत बड़ा मोबिलाइजेशन किया गया होगा, बहुत तेज़ी से किया गया होगा। और हर घर से पत्थर आना, ऊपर से पत्थर गिर रहा है, नीचे से हमारे जवान मूव कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ज़्यादा खतरे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सरकारी संपत्तियों को संरक्षित करना, अवैध निर्माण को रोकना हमारी जिम्मेदारी है। हम वो काम लगातार जारी रखेंगे। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में अवैध निर्माण को जिस वक्त हटाया गया उसके बाद जमकर हंगामा हुआ। हमारे साथ नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय जी मौजूद हैं, जिनके नेतृत्व में टीम गई थी अवैध निर्माण को हटाने के लिए। उसके बाद ही जमकर वहाँ पर हंगामा हुआ, बवाल हुआ। हम उनसे खुद बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब ये वहाँ पे थे उसी दौरान ये हंगामा हुआ था। सबसे पहले सर आपसे हम ये समझना चाहेंगे, क्योंकि आप इस पूरे घटना के चश्मदीद भी हैं, आप लोग जो ये कार्रवाई करने के लिए गए थे, इससे पहले आप लोगों ने वहाँ पे नोटिस दिया था, उनको सारी चीज़ें आपने अवगत कराया था, और आप लोगों की तैयारी क्या थी? देखिए, जो नजूल ज़मीनों पर, राजकीय ज़मीनों पर कब्जा प्राप्त करने का, उसको संरक्षित करने का कार्य है, लगातार किया जा रहा है। पिछले 1.5-2 सालों से किया जा रहा है। इस श्रृंखला में हम सनी बाज़ार का जो हमारा 5 एकड़ का ग्राउंड है, उसको हम पहले कब्जा प्राप्त कर चुके हैं। भोला गार्डन पहले कब्जा प्राप्त कर चुके हैं। और मलिक का बगीचा नाम से जो क्षेत्र जाना जा रहा है, इसमें कब्जा प्राप्त करने के बाद हमने जैम फैक्ट्री और एक अच्छन खां के नाम से बगीचा जाना जाता है, जिसको नजाकत खां के बगीचे के नाम से जाना जाता है, उस पर भी कब्जा प्राप्त कर चुके हैं। तो ये एक पूरी कार्रवाई की एक सीरीज थी जो लंबे समय से चल रही थी। और जब यहाँ पर स्ट्रक्चर प्राप्त पाया गया कि 2 स्ट्रक्चर भी उसको ध्वस्तीकरण किया जाना है, तो उस क्रम में हमने उनको नोटिस दिया। नोटिस का कोई उनके द्वारा जवाब नहीं दिया गया, कोई अभिलेख नहीं दिए गए, कोई दावे की पुष्टि नहीं की गई, और जो संरचनाएं थी उसकी वैधता के संबंध में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। इस कारण से हमने पुलिस और प्रशासन का सहयोग मांगा, और पुलिस का प्रशासन का सहयोग प्राप्त होने के बाद हमने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करी। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान भी विरोध किया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने पत्थरबाजों को दूर तक खदेड़ा। उसके बाद स्थितियाँ थोड़ी सामान्य हुई तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। वापसी के दौरान अराजक तत्वों ने ये जो हमला किया है प्रशासनिक टीम पर, यह एक बहुत ही खेदनाक घटना हुई है। और इस पर हमने एफआईआर भी दर्ज कराई, क्योंकि नगर निगम की संपत्तियों को बड़े पैमाने पर क्षति पहुंचाई गई है। गाड़ियों में आग लगाई है, जेसीबी में आग लगाई गई है, वो नष्ट हो चुकी हैं। तो हमने एफआईआर भी दर्ज करा दी है। ये मलिक का बगीचा, अब्दुल मलिक जिनका नाम है, क्या ये उस वक्त विरोध कर रहे थे, या आपको कभी ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं आप लोगों के खिलाफ साजिश रची जा रही है, आप लोगों की टीम पर हमला हो सकता है? क्योंकि आपका कहना है कि जब आप वापसी कर रहे थे उस दौरान ये हमला हुआ। देखिए, 29 तारीख को अब्दुल्ला मलिक स्वयं मौके पर आकर के उन्होंने विरोध किया और रोकने का प्रयास किया, लेकिन हम नहीं रुके हैं। उनके विरोध को हमने दरकिनार करते हुए कब्जा प्राप्त किया। 8 तारीख की कार्रवाई भी संपन्न कर चुके थे, लेकिन वापसी के समय अंधेरा थोड़ा हो जाने के कारण अराजक तत्वों ने उसका लाभ लिया और उन्होंने हमला किया। अब इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि क्या हुआ, क्यों हुआ, किन लोगों ने किया है, इसीलिए इसमें एफआईआर दर्ज हुई है, इसमें कार्रवाई सर। लेकिन आप एक तरीके से चश्मदीद भी हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर जब हमला हुआ आपके नेतृत्व में टीम गई थी, क्या लगा, कहाँ से ये अचानक भीड़ आ गई? क्या ये पहले से एक साजिश रची गई थी, प्लानिंग की गई थी? कुछ इस तरीके की चीज़ें समझ में आई आपको? चूँकि जब घरों से पत्थर आए तो इसका मतलब ये माना जा सकता है कि एक बहुत बड़ा मोबिलाइजेशन किया गया होगा, बहुत तेज़ी से किया गया होगा। और हर घर से पत्थर आना, ऊपर से पत्थर गिर रहा है, नीचे से हमारे जवान मूव कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ज़्यादा खतरे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन अब बहुत सारी बातों के विषय में जांच के बाद ही कहना उचित होगा। अच्छा सर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये जो ध्वस्तीकरण का काम आपने किया, आपने ये आपके पास ये है कि 2014 के बाद से ही अचानक यहाँ पे अवैध निर्माण जो है वो शुरू हुए, और उसके बाद आप लोगों ने नोटिस दिया, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए गए। फिलहाल हम आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि एलआईयू की एक रिपोर्ट भी सामने आ रही है जिसमें ये कहा गया कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तैयारी नहीं थी। एलआईयू की लोकल रिपोर्ट ये थी कि कमियां जरूर थी, जिसकी वजह से ये पूरा हुआ। देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो 29 तारीख को हमने कब्जा लिया, उसमें तो कोई तैयारी नहीं थी, उसमें कोई प्लानिंग नहीं थी। मुझसे से 15-20 पुलिस के जवान थे और नगर निगम के 30-40 कर्मचारी थे, वो कब्जा लेकर के आए थे। इसके अलावा जितनी ज़मीनों पर हमने कब्जा किया, मुझे लगता है इससे बड़ा फोर्स हमारे पास कभी नहीं रहा, और हम कार्रवाई कर रहे हैं। अवैध कामों पर कार्रवाई करने के लिए इतनी बड़ी तैयारी की आवश्यकता की कल्पना की जा रही है, तो मुझे लगता है कि हमारे लिए कहीं ना कहीं सेमफुल होगा। और हमारी जितनी तैयारी थी वो पर्याप्त थी।
लेकिन अराजक तत्व अगर इस तरह से काम कर रहे हैं, संगठित होकर के काम कर रहे हैं, संगठित गिरोह बना के काम कर रहे हैं, तो यह एक चिंता का जरूर विषय है। और इसीलिए हमने इसमें अनुरोध किया गया, पुलिस ने भी स्वयं भी संज्ञान लेते हुए इसमें कार्रवाइयाँ करी हैं। यशो बनभूल आखिरी सवाल सर, क्या आगे बुलडोजर की कार्रवाई, कुछ इस तरीके की कार्रवाई आप देखने को मिल सकती है? नहीं, आप इसे बुलडोजर कार्रवाई न करें। अवैध निर्माण सरकारी संपत्तियों को संरक्षित करना, अवैध निर्माण को रोकना हमारी जिम्मेदारी है। हम वो काम लगातार जारी रखेंगे। आगे आप लोग जाएंगे वहाँ पे? वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जहाँ पर भी हमारी संपत्तियाँ हैं उनको खुर्द-बुर्द की जा रही हैं। हम जांच करने के लिए पहले ही कम से कम 3 महीने पहले ही कमेटियाँ बना दी गई हैं। राजस्व विभाग भी है उसमें, नगर निगम के लोग भी हैं। राज्य सरकार के द्वारा लगातार इस बात की समीक्षा की जा रही है कि सरकारी संपत्तियों को संरक्षण करने के लिए क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। सरकारी संपत्तियों को पोर्टल पे भी अपलोड किए जाने का काम किया जा रहा है। तो ये कार्रवाई सरकारी संपत्तियों को संरक्षित करने के लिए लगातार जारी रहेगी। धन्यवाद सर। ये थे पंकज उपाध्याय जी, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि लगातार जो अवैध निर्माण है उस पर कार्रवाई की जा रही है। अब तस्वीरों के जरिए हम आपको मैप दिखाएंगे। ये मैप आप देख सकते हैं, 2014 का ये मैप है, जहाँ पर ये जो बनभूल पूरा इलाका है, जहाँ पर अवैध निर्माण को हटाने के लिए टीम गई थी, जमकर हंगामा हुआ। ये 2014 के मैप में अगर आप देखें तो पूरा इलाका आपको खाली दिखेगा, जंगल का दिखेगा। लेकिन जैसे जैसे साल बढ़ते गए, यहाँ पर निर्माण जो है, अवैध निर्माण बढ़ते गए, जिसको लेकर ये तस्वीर आप देखिए 2021 और 2024 में पूरी तरीके से यहाँ पर अवैध निर्माण हो गए थे। और इसी को लेकर नगर निगम की तरफ से ये कार्रवाई वहाँ पर की जा रही थी। और जब इस बार 8 फरवरी को टीम वहाँ पर पहुँची थी, उसके बाद जमकर हंगामा हुआ और हिंसा हुई। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नव भारत, हल्द्वानी।